अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ भी खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं और अल्लाह पाक सबको खैरियत ही से रखे। आज की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दाल और घिया। गर्मी की बस यही सब्जियां होती हैं, कभी घिया हो गया, कभी तोरियां हो गई, कभी करेले, कभी कुछ, यानी कि ये सब्जियां होती हैं। और दालें जो है ये भी इनमें अगर शुमार कर ली जाए तो अच्छी बनती हैं। तो दाल और घिया जो है ये बहुत अच्छी हांडी है, सबकी पसंदीदा है। गर्मियों में खुसूसन त्योहारों में ये लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास दाल, जो कि मैंने साफ़ की है दाल। ये दाल है चनों की। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। तो अब इसको पहले हम भिगो देंगे पानी के अंदर कम से कम आधा या पौना घंटा। तो ये दाल है 1 पाव, तो मैं हाफ़ इसमें से इस्तेमाल करूँगी। माशाल्लाह से पानी के अंदर मैंने डाल दी। हाफ़ दाल मैंने इसमें डाली है, क्योंकि ज़्यादा दाल जो है वो अच्छी नहीं लगती घिये के अंदर। तो 1 केजी मेरे पास घी है। ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है। और करते हैं हम इसकी तैयारी सब्ज़ी बनाने की। दाल जो है उसको मैंने भिगो दी है। तो अब सबसे पहले बना लेते हैं हम प्याज, घिया, अदरक और लहसुन। तो घिया जो है ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है, अच्छा है, नरम है। तो इसको छील लेते हैं। इस तरीके से हम इसको छीलेंगे। मोटा मोटा इसका छिलका उतारना है। इस तरीके से सारे माशाल्लाह से सारी सब्ज़ी की होगी है कटिंग। ये देखिए अदरक लहसुन, इसको भी मैंने बना ली है। अदरक है और लहसुन है, इसको भी मैंने छील बना लिया। प्याज भी कटे गए, घिया वगैरह भी कटा गया है। तो अब चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। दाल जो है उसको भी मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए मिलावट किस कदर है। ये देखिए ये दाल है और दाल के अंदर शायद पीला कलर उन्होंने डाला हुआ था। पानी देखिए दाल का किस कदर पीला है, क्योंकि जैसे ही मैंने दाल पानी में डाली है तो वो नीचे से कलर छोड़ना शुरू हो गई है। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं आप। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद शाद रखे। आप जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं मोना कुकिंग व्लॉग। आज की हमारी रेसिपी, हमारी डिश है घिया और दाल चना। तो सबसे पहले प्रेशर के अंदर घी डाल के इसके अंदर डाल दिए मैंने प्याज। मीडियम साइज़ के छोटे छोटे 3 प्याज मैंने लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से काट लिया है। तो वो डाल दिए मैंने घी के अंदर। 1 केजी मेरे पास घिया था। घिये को मैंने इस तरीके से काटा है और धो के रखा है, छीला है, काटा है, धो के रखा है। सॉरी लफ्ज़ में आगे पीछे हो गया है। तो 1 पाव मेरे पास दाल है। दाल को भी मैं घंटा भर से मैंने भिगो के रखा हुआ है। साफ़ सुथरी ये दाल है, चने की दाल है माशाल्लाह से। तो ये देखिए 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रखा है। रेसिपी हमने स्टार्ट कर दी। तो घी के अंदर प्याज डाल दिए मैंने। फ्लेम जो है वो मैंने हाई की हुई है।
2 मिनट तक मैं ऐसे ही हाई फ्लेम पे रखूँगी। इसके बाद हम मीडियम में कर देंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे हो चुके हैं। इतने ही गोल्डन करने हैं जितने के हो गए हैं। तो इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी फ्रेश बनाया है। और माशाल्लाह से टमाटर भी बहुत फ्रेश हैं। ये भी मैंने छील के डाल रही हूँ इनके अंदर। घिया और दाल एक ठंडी सब्जी है। घिया और दाल भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। घिया और दाल के अंदर आप देखते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपस में दाल और घिया जो है वो बनाए जाते हैं। तो अगर लोग शौक से खाते हैं तभी तो बनाए जाते हैं। तो घर पे मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं। घिया वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, मरीजों के लिए। घी का रायता, ये जिनको काला यरकान जिनको यरकान होता है, पीला हो या काला हो कोई भी हो, घी का रायता कैसे बनाते हैं? घिया बॉईल करके उसको दही के अंदर शामिल करके उसको उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं और बिल्कुल हल्का सा, चाहे तो आप नमक डालें या ना डालें, क्योंकि दही जो है वो नमक की जगह पूरी कर लेता है। तो इस तरीके से रायता बनाते हैं। तो घिया जो है ये बहुत ही हमारे लिए मुफीद है, अच्छी डिश है, सब्जी में सबकी ये अमीराना डिश है घिया। तो इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। ये छोटे छोटे पीसेज हैं मेरे पास। और सॉरी, फोन गिर गया था मेरे हाथ से। नेक्स्ट कलवंजी, ये खुश्क धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च 1, 2 and 3। इनकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसाले की। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का के लाखों एहसान हम पर, उसने हमारे लिए बहुत अच्छी नेमतें अता की हैं। तो मसाला जो है इसकी काफ़ी अच्छे से हो गई है भुनाई। अब मैं शामिल करने लगी इसके अंदर दाल। इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह दाल डाल दी है मैंने। इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे।
माशाल्लाह दाल की अच्छे से हो गई है बुनाई। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ घिया। इस तरीके से सारा घिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मिक्स कर देते हैं और कर देते हैं इसकी प्लेट बंद। गाइस तो देखें माशाल्लाह से हमारा घिया कद्दू हो गया है बन के रेडी। कितनी अच्छी इसकी लुक है और इतना ही अच्छा ये इसका टेस्ट है। माशाल्लाह से माशाल्लाह। असल घिया कद्दू बनाने का यही तरीका है। जैसा कि हम लोग दाल जो है उसको अलग से बॉईल करके मसाला भून के घिया बॉईल करके, तो ऊपर से मैंने कई लोगों को देखा है दाल डालते हुए, तो वो पक तो जाते हैं, गला हुआ भी होता है, लेकिन जब तक दाल की अच्छे से भुनाई ना हो उसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं होता। उबाल लेना ठीक है, उबालना जो है वो अच्छा फन है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सबसे पहले मसाला भूना है, उसके बाद इसमें मैंने दाल डाली है, उसको 2 से 3 मिनट तक मैंने भूना है। उसके बाद घिया जो है उसको मैंने ऐड कर दिया है और आपके सामने सारी वीडियोस जो है वो बन गई है। आपके सामने मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है, जो कि खुद घिया ने भी पानी निकाला हुआ था। तो लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो आप चाहे तो स्किप कर दें, चाहे तो आप डाल लें हरा धनिया। तो माशाल्लाह हरा धनिया मैंने डाल दिया। उसके बाद एक और चीज़ लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला, जो कि मैंने खूंटी के अंदर ग्राइंड किया है दरदरा सा। तो इसको भी कर दिया शामिल। चूल्हा कर दिया है बंद मैंने। 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर रखूंगी प्लेट। इसके बाद मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। जी तो आइए देखते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। माशाल्लाह से माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो सब इंसान के लिए बनाई और इंसान के लिए हर चीज़ को पैदा की है। तो ये देखिए किस कदर मज़ेदार और अच्छी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। घिया कद्दू, सॉरी कद्दू और दाल। ये देखिए कद्दू और दाल की रेसिपी, गर्मियों की ये सबसे ठंडी सब्जी है कद्दू, ठीक है। तो कद्दू जो है जो लोग वैसे नहीं खाते वो दाल के साथ भी खा लेते हैं। तो इस वक्त ये इतना ज़्यादा बनता है गर्मियों में, हर होटल में, हर ढाबे पे, हर रेस्टोरेंट्स में, बड़े छोटे जहाँ जहाँ पे भी। तो देखें तरी भी इसकी ऊपर आ गई है और घिया भी आपको नज़र आ रहा है और गला हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है घिया और दाल की रेसिपी। आप भी इस तरीके से बनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।